आज हम बात कर रहे हैं दूसरे चरण की। फटाफट स्ट्राइक रेट्स पर नजर डाल लेते हैं। 2019 में किस पक्ष ने कैसा परफॉर्मेंस किया वो अब आपके सामने है। 2019 का स्ट्राइक रेट दूसरा चरण बीजेपी का रहा 72%, कांग्रेस का रहा 24%। पूरे चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी का रहा 69%, कांग्रेस का रहा 12%, यानी कि पूरे चुनाव के मुकाबले दूसरे चरण में बीजेपी का बेहतर स्ट्राइक रेट था। बीजेपी 370 मिशन के साथ आगे बढ़ रही है, 370 सीट मिशन के साथ। उसके लिए कितना स्ट्राइक रेट होना चाहिए, ये अहम सवाल है, ये भी आप जानना चाहेंगे, तो उससे जुड़ा डेटा भी हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट था दूसरे चरण में वो था 72%, और 2024 में जो उसका लक्ष्य है वो है 83% का। इस स्ट्राइक रेट के साथ वो अपने मिशन 370 को और मजबूत कर सकती है। सीधे हम मनीषा जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम सीट की बात करें तो 2019 में 52 सीट जीती थी, और 2024 में जो लक्ष्य है बीजेपी का वो 58 सीट जीतने का होगा बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ। मनीषा जी का फटाफट रुख कर लेते हैं। मनीषा जी, स्ट्राइक रेट सुधारना होगा बीजेपी को, अपना 370 के मिशन को अगर हासिल करना है, वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो बीजेपी को इस दिशा में ले जाएंगे? देखिए, स्ट्राइक रेट सुधारने के लिए बीजेपी को बेसिकली उन राज्यों में अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा जहां उसने मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं किया था। तो ये स्कोप इस राउंड में बीजेपी को मिलता है उत्तर प्रदेश में, जहां वो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर सकती है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो राजस्थान में भी मैक्सिमम परफॉर्मेंस था, यहाँ उसको किला होल्ड ही करना है, बढ़ा नहीं सकती है। बढ़ाने की गुंजाइश लगभग बहुत मुश्किल सी है। सबसे आसान लक्ष्य जो है बीजेपी के लिए वो है कि जो किला है वो बरकरार रखें, उसको स्लाइड ना होने दो। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जो मोमेंटम है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बीजेपी ने उल्टे आक्रामक रुख करके कांग्रेस की तरफ ध्यान जो है उसको डिस्ट्रैक्ट करा दिया है, ताकि बीजेपी के खिलाफ बातचीत जो है वो नहीं हो और वो अपने किले को बचा सके। और वो सबसे बड़ा लक्ष्य है इस स्टेज में बीजेपी के लिए। आता हूं मनीषा जी आपके पास। अमिताभ जी का रुख करना चाहूंगा। अमिताभ जी, मनीषा जी ने जो इशारा किया जिन मुद्दों की तरफ, मंगलसूत्र का हो, विरासत टैक्स का मुद्दा हो, क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे प्रभाव छोड़ते हैं? देखिए, मुद्दे जरूर प्रभाव छोड़ते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने उठाए हैं मुद्दे तो कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा आभास होगा कि कहीं ना कहीं शायद जो बीजेपी के खिलाफ थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा कहीं विपक्ष को ना मिल जाए। क्योंकि इस बार ऑलरेडी जैसा आप दिखा रहे हैं स्ट्राइक रेट बीजेपी का पूरे चुनाव से बेटर है, तो ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अगर आप दिखा रहे हैं कि 52 से 58 सीटों की जरूरत है मिशन 370 के लिए, तो ये 6 सीटें लार्जली जो है वो केरल से आनी पड़ेंगी। यानी 4 या 5 सीटें अगर केरल से आ जाती हैं और बीजेपी वहां पर अच्छी खासी सेंध मार पाती है, तभी ये जाकर के जो स्ट्राइक रेट है उसका 83 का अचीव हो सकता है। अदरवाइज जैसा मनीषा जी ने कहा, ये जो फेज है वो लार्जली मेंटेन फेज है, यानी होल्ड करने वाली फेज है कि अपना जो परफॉर्मेंस था उसको 100% होल्ड किया जाए, किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी इसमें सेंध ना मार पाए।